अविनाश के साथ भी दिख रहा है ऐसे नहीं है ऐसे कि वो कि लड़का है तो थोड़ा सा एक लाइन होनी चाहिए, जो मुझ में भी है, मैं भी एक मेंटेन करती हूँ। मौके मौके पे सब अलग दिखे, कभी लगता है शिल्पा भी बहुत अच्छी है, कभी लगता है ये नहीं है, ये बड़ा तो ईशा की मम्मी से हम पहले भी मिल चुके हैं, काफी अच्छा खाना खिलाती हैं हम लोगों को, आई मस्ट से दिस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट पहली बार हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी बिग बॉस के बारे में। सो हेलो आंटी, हेलो, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक। पहला इंटरव्यू है आपका? हाँ सच में, मैंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं किया। सो कैसा, मतलब वो अंदर से थोड़ा नर्वसनेस था, क्या था? नहीं, नर्वस तो मैं होती ही नहीं। अरे वाह, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इसमें कुछ अलग नहीं, बस ये कि दिया नहीं कभी तो हाँ, चीजें की। हाँ। ईशू को देखती थी एक के बाद इंटरव्यू, सोचती थी कैसे कर पाती है, आज मैं उस जगह बैठी हूँ। तो ये भी ईशू के कारण ही मिला ये मौका भी। तो इसके पहले जब आप मिली थी ईशू से, जो आई थिंक थ्रू ये था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, तो काफी रोना धोना हुआ था। इस बार क्या होगा? हाँ देखिए, आप कितना भी स्ट्रांग है, जब आपका बच्चा आता है ना जिसके साथ आप हर टाइम, जब से पैदा हुई ना मेरे साथ रही है वो, हाँ। और एक लंबा टाइम हो जाता है ना, आप टच भी नहीं कर पाते हो बच्चे को, तो वो अपने आप ही इमोशंस आते हैं बाहर। तो वो वही था कि रोना आ गया था उसको देख के मुझे। 31st होता है और फर्स्ट होता है, लोग इंतजार करते हैं कि साल खत्म होगा तो पूरी फैमिली इकट्ठा होगी और साथ में मनाएगी। बहुत ही अच्छा मौका मिला है आपको घर में जाने का, जब आप नया साल ईशा के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। सो कुछ खास गिफ्ट्स वगैरह हैं? नहीं, मैंने पूछा था कि मैं कुछ ले जा सकती, तो मुझे मना करा गया कि नहीं आप कुछ मत ले जाइए, उन्हें कुछ खाने को नहीं, कुछ और बोले नहीं, तो नहीं। अदरवाइज उसका बर्थडे भी निकला है, और वो लड़की ऐसी, आज बर्थडे हुआ, कल से अगले बर्थडे का शुरू हो जाती थी, मुझे ये देना, मुझे बहुत डिमांडिंग है। हाँ। तो उसके लिए कुछ भी नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि अब तक का गेम बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अब तो एकदम फिनाले के 19 डेज कहा जा सकता है कि बच चुके हैं, है ना? आज 31 है ही और शुरू हो जाएगी काउंटडाउन में उल्टी गिनती। कैसा लग रहा है आपको ईशा का गेम? मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांग वाला दिखता है उसका। अब लोग बोलते हैं कि अरे आप तो माँ हो, आपको देखेगा, पर मुझे दिखता है, मैं नॉर्मल ऑडियंस की तरह भी देखती हूँ, मुझे लगता है पूरे घर में सारे लोग बहुत अच्छी दिखती है मुझे, मतलब एक चमकदार चीज है, सब एक लाइट उस पे है, तो अच्छा लगता है। गेम की बात है, मुझे ऐसा लगता था गेम खेलना ही नहीं चाहिए, आप जो नेचुरल रियलिटी शो में जो जैसे वैसे चलते रहो, लेकिन चीजें ऐसी बना दी गई, ऐसी चीजें उससे पूछी गई, ऐसी चीजें करी गई कि काफी ज्यादा मुझे लगता है कई बार वो हताश होती है, जो उसको नहीं होना चाहिए। यही समझाऊंगी जाके उसको। वो कौन सी चीजें जो आपको भी बुरी लगी जो ईशा से करवाई गई? मुझे ऐसा लगता है कि हर वीकेंड के बाद पे मोस्टली, वैसे तो शुरू में तो ये चीज नहीं थी जो सच है, पर कुछ पूछा जाता है, जब सामने वाला बहुत पर्सनल चीजें होती है, जब वो बोल रहा है कि हमें कुछ होगा तो हम क्लियर कर ही देंगे, तो क्यों हम बार बार वो चीजें उससे कि हमें बताओ, ये मैं भी जिद कर सकती हूँ। इवन मैं वाया स्क्रीन जब मिली थी तो मैंने उससे पूछा था, कई चीजें पूछी थी जो मुझे पूछी थी वो, और वो ऐसी ही बिंदास बोलती है, तो बोल देती मुझे चीजें, वो चीज लगती है। फिर जो जैसे बहुत सारी चीजें कि आपके लिए बाहर ये चल रहा है, हाँ। ये सभी मुझे नहीं समझ में आता। लिंकअप वाली खबर काफी चर्चा में है, मतलब वहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है बाहर, ये थोड़ा सा। अब आप सोचिए, यदि ईशू के मन में ऐसा कुछ चोर होता, कोई और लड़की उसकी जगह होती, कोई बोलते कोई है ऐसे वैसे, और एक लाइन के बीच में वो नाम आता, तो वो कहता किसके लिए आप बोल रहे हैं, पर उसने खुल के बोला ना कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो समझ गई कि किसके लिए बोल रहे हैं। तो ठीक है, बाकी ईशू की दोस्तियां बहुत अच्छी रही हैं शुरू से, वो ऐसी ही है। मैं सच बताऊं, उसके बचपन के जो दोस्त हैं वो भी अभी है, तो उसमें ये नहीं है लड़का दोस्त है लड़की दोस्त है, इससे हाथ नहीं टच करना है, लड़का है तो इससे दूर रहना। वो वैसे ही गले मिलती है, वैसे ही चिपटा लेती है, वैसे ही गला पकड़ पकड़ के उनको करती है, तो वो सेम मुझे अविनाश के साथ भी दिख रहा है, ऐसी। बट लोगों को थोड़ा ये मोर देन फ्रेंड लग रहा है अविनाश वाला, इसलिए मैंने भी पूछ लिया था, मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए। ईशू के साथ जब भी कोई लड़का दोस्त होता है, उसके को स्टार होते हैं, जो भी होते हैं, मैं हमेशा पूछती हूँ। मैं भूल जाती हूँ माँ हूँ, मैं सोचती हूँ मैं उसकी सहेली हूँ, मैं पूछती हूँ ईशू बस दोस्ती है, कुछ और तो नहीं है। मुझे लगता है मेरी बच्ची मुझसे बहुत ट्रांसपेरेंट है, मुझे सब बताए, वो हमेशा बताती है, और ऐसा कुछ होता है तो मुझे जरूर बोलती है। पर आपको कभी फील हुआ? नहीं, क्योंकि मैं देखती आई ना, वो है ही ऐसी, मैं क्या करूँ, वो नहीं है ऐसी कि बिल्कुल वो कि लड़का है तो थोड़ा सा एक लाइन होनी चाहिए, जो मुझ में भी है, मैं भी एक मेंटेन करती हूँ कि मेरी जो लड़कियां दोस्त थी, मेरी इस पे लड़के दोस्त थे, फर्क है, पर वो नहीं है, वो जनरेशन गैप है भाई। मैं मेरी जनरेशन की बात कर रही हूँ, ईशू भी आज की है, सबका डिजिटल दुनिया है, पहले नहीं थी, बहुत कुछ चेंजेस। मस्त मौला, यदि उसके मन में, मुझे लगता है जब चोर होता है ना तो आदमी उस चीज को छुपाता है, वो खुल्लम खुल्ला रहती है वैसे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लगता है, अब 10 लोग बचे हुए हैं, बेस्ट फ्रेंड आपको जो असली वाला है कौन है ईशा का?
मुझे अविनाश लगता है, सच कहूँ। विवियन नहीं लगते? विवियन तो है, विवियन बहुत सपोर्ट करता है, विवियन समझाता है चीजों को अच्छी बुरी, लेकिन ये लड़ झगड़ के भी साथ ही खड़े हो जाते हैं। एक मतलब एक अच्छी प्यारी सी दोस्ती का एक बॉन्ड है जो मुझे दिखता है। दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। नहीं तो उस दिन विवियन इतना सॉरी अविनाश इतना गुस्सा हुआ, हट जाती, पर वो वहीं खड़ी रही ना, उसने मान रखा ना उस दोस्ती का। तो ठीक है। और तीनों जो हैं वो तीनों एक दूसरे के पूरक है, सच में एक दूसरे को सपोर्ट करके चले। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन लग रहा है जो पीठ पीछे में भी थोड़ा सा कुछ कॉन्स्पिरेसी टाइप कर रहा है और ईशा को सतर्क रहना चाहिए? इन तीन और फिर रजत, इसके बाद जितने हैं मुझे लगता है सभी ईशू के लिए तो घातक है। सबसे बड़ा घातक कौन है? फिर भी एक मौके मौके पे सब अलग दिखे, कभी लगता है अरे शिल्पा जी बहुत अच्छी है, कभी लगता है अरे ये नहीं है, ये है। ये बड़ा कंफ्यूजन है सच बताऊं, क्योंकि यहाँ पे है कोई बुरे नहीं, लेकिन अपने आगे बढ़ाने के लिए वो किसके सर पे पैर रख के आगे बढ़ेंगे पता नहीं। मैं इनसे बात कर रही थी सारा अरफीन से, वो माइंड कोच हैं। तो जब मैंने पूछा कि किसको किसको माइंड कोच की जरूरत है, तुमने बोला रजत को छोड़ के सबको, ईशा का भी नाम लिया। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? रजत को इसलिए, यदि रजत उनके साथ इतना सपोर्ट नहीं करते तो रजत को सबसे पहले बोलती हो, है ना। तो ठीक है, उनको लगा, ये उनका सोच है। देखिए मैं तो नहीं बोल सकती, पर मेरी बेटी को मुझे नहीं लगता किसी माइंड कोच की जरूरत है। और बाकी सब लोग भी बहुत स्ट्रांग है, किसी को जरूरत नहीं। पर माइंड कोच होता क्या मुझे पता चल जाए तो बोलूँ हाँ ये चीज चाहिए मेरी बेटी को, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती इस प्रोफेशन के बारे में, तो क्या बोलूँ। ओके। उनके बेस्ट फ्रेंड अविनाश को विमेनाइजर कहा गया, तो ये भी काफी चर्चा में रहा। आपको भी ऐसा लगता है? मतलब मैंने जो फैंस है वो भी बोल रहे हैं, इनफैक्ट मैंने चाहत की मम्मी से बात की, उन्होंने बोला कि हाँ भाई वो तो सही है, चाहत के साथ भी बहुत फ्लर्ट करता था। नहीं मुझे नहीं लगता, दिख रहा है, इतने कैमरे हैं, झूठी चीजें तो नहीं होंगी ना। मुझे नहीं दिखता कि वो कहीं से, वो फिर और लड़कियां कैसे सेफ है इतनी, सभी के संग ऐसी हरकतें करेगा, नहीं बिल्कुल गलत है, मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये करण और सारा के बीच जो फाइट हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को लगता है कि करण ने धक्का मारा और सारा गिर गए, और कुछ लोगों को लगता है कि करण ने उतना धक्का नहीं मारा था, सारा जानबूझ के गिर गई थी। वो लड़खड़ा गई शायद, जो मुझे लगा, मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा लगा, मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो चीज दिखाई नहीं ना ज्यादा, पर मुझे ऐसा लगा कि आप जब उल्टे चलते हो तो लड़खड़ा जाते हो सकता सामने वाला संभाल रहा था या क्या कर रहा था, नहीं पता ना कि धक्का दिया था रजत को पूल में, वो दिखा था धक्का दिया, पर यहाँ पे मुझे धक्का देते नहीं दिखे। टॉप 3 में कौन है? ऑब्वियसली अपनी बेटी को सबसे पहले देखूंगी, और उसके साथ जो उसके 2 खास दोस्त हैं उनको। अरे नाम बता दीजिए, आपने रजत को भी इंक्लूड किया था इसमें। अविनाश विवेन, हाँ। इसके बाद जैसे मेरी बेटी की 2 प्रायोरिटी, फिर रजत है मेरे लिए, क्योंकि रजत हमेशा, रजत का एक नेचर है लोगों से जाके जो जैसा है, जो जैसा इशू के बारे में सोच सकता है वैसी बातें कर लेता है। हाँ। पर दिल में उसके एक बहन का प्यार है। अच्छा। है ना, अकेले में देखना, वो तो नहीं जानता कि मेरी बहन जिसको मैं बोल रहा हूँ सुन रही है, फिर भी उसकी तारीफ करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली बाकी सबके आगे फिर रजत। आई नो द आंसर, बट स्टिल ट्रॉफी किसको जाएगी? ट्रॉफी मैं अब एकदम सीधी बात बोलोगे तो बोलूंगी ईशू को, जो हर कोई बोलेगा ना। इसलिए हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश विवेन और करण में से किसी के पास जाएगी। ये आपका बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन, बिकॉज कोई ऐसा नहीं बोलता है जिसका खुद का बच्चा घर में हो और इतना इमोशनल हो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईशा ट्रॉफी डिजर्व नहीं करती? नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं है, मैंने ये नहीं बोला डिजर्व नहीं करती, लेकिन क्या होता है ना, एक 24 घंटे जो चीजें आ रही हैं लाइव पे, जो हमें दिख रही हैं, लेकिन वो चीजें अलग होती हैं, जो एपिसोड आता है उसके हिसाब से लोगों की धारणाएं बनती है, वोटिंग उस हिसाब से होती है। मैं उनको देखते हुए बोल रही हूँ। तो वोटिंग के लिए क्या कुछ किया गया है लोगों से? अपने बहुत ज्यादा, मैंने बोला सबसे, जितने मेरे दोस्त हैं, जितनी मेरा सर्कल है, जितना मेरे बेटे का है, हमारी जो PR टीम है, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि करो कुछ, कि लोग ज्यादा ज्यादा वोट करें। भाई इशू को इस टाइम बहुत सपोर्ट की जरूरत है। चलिए आंटी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।